दोस्तों आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के समय में इंसान से ज्यादा पैसे की वैल्यू हो चुकी है। इसी वजह से इंसान पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पैसे से हम हर वह चीज खरीद सकते हैं जो हम चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो। हर कोई बिना मेहनत किए ही जल्दी से अमीर बनना चाहता है। ऐसे में हो भी क्यों ना, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को दीवाना बना देती है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि पैसे कैसे और कहां छपते हैं? सरकार बहुत सारा पैसा छापकर आपको अमीर क्यों नहीं बना देती? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारतीय मुद्रा के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही छपते हैं। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट को छापने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। नोट छापने का फैसला आरबीआई अकेले नहीं ले सकता। इसके लिए उसे सरकार से इजाजत लेनी होती है। सरकार भी इस फैसले को लेने के लिए आरबीआई से पूरा विचार विमर्श करती है। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार कई नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ले सकते हैं। नोट सरकारी प्रिंटिंग से प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में नोटों की छपाई का काम होता है। इन प्रिंटिंग प्रेस में नोटों को छापने के लिए एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये कंपनी भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी स्याही का एक्सपोर्ट करती है। नोटों की तरह सिक्के भी 4 जगहों पर ही बनाए जाते हैं। ये सिक्के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में बनते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिक्के बनाने का काम करती है। भारतीय करेंसी में इस्तेमाल होने वाले कागज का निर्माण होशंगाबाद की पेपर मिल में किया जाता है। होशंगाबाद पेपर मिल में भारतीय नोटों के कागज के अलावा स्टाम्प के लिए कागज बनाए जाते हैं। साथ ही एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड और जापान को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ये केंद्रीय बैंक भारत में बैंक प्रणाली भी संचालित करता है। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के अनुसार हुई थी। 1938 में आरबीआई ने सबसे पहले 5 रुपए का नोट जारी किया। बाद में इसी वर्ष 10, 100 और 1000 के नोट भी जारी किए गए। 1940 में 1 रुपए का नोट जारी हुआ और फिर 1943 में 2 रुपए का नोट जारी किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नोट के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले भारत का पहला नोट ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साल 1862 में इंग्लैंड की एक कंपनी द्वारा छापा गया था। 1920 तक भारतीय मुद्रा ब्रिटेन में ही छपती थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नोट छापने के लिए साल 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस लगवाई। तभी से नासिक प्रिंटिंग प्रेस से ही 100, 1000 रुपए के नोटों को छापने का काम शुरू किया गया। इसके अलावा अगर नोटों का पुराना इतिहास देखें तो कहा जाता है कि मध्यकाल में भारत में रुपए का प्रयोग सबसे पहले सूर्य वंश के शासक शेरशाह सूरी ने किया था। उस समय 10 ग्राम सोने से बने सिक्कों को रुपया कहा जाता था। उन्होंने ही सोने के साथ तांबों का भी सिक्का चलाया था। भारत के अंदर सबसे पहले वाटर मार्क वाला करेंसी नोट ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1861 में छापा गया था। लेकिन इस नोट को बनाने की लागत बहुत अधिक होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा नोट कितने रुपए में छपता है? तो चलिए अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, 10 रुपए के एक नोट को छापने का खर्चा 1 रुपए 1 पैसे आता है। वहीं 20 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 10 रुपए के नोट से कम पड़ता है। इसके लिए सरकार को 1 पैसा ही खर्च करना पड़ता है। 500 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 2 रुपए 50 पैसे आता है। वहीं 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1 रुपए 40 पैसे आता है। मित्रों, 2000 रुपए के एक नोट को छापने में सरकार को 4 रुपए 20 पैसे खर्च करने होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कैसे होती है करेंसी व नोट की छपाई। दोस्तों, विदेश या देश में
बनी पेपर शीट को खास मशीन साइमंटन में डाला जाता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन इंटरव्यू से करेंसी नोट को कलर किया जाता है। इस तरह से पेपर शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद उनकी कटाई और छटाई का काम शुरू होता है। अच्छे और खराब नोटों को अलग कर दिया जाता है। जो नोट खराब होते हैं उनको बैंक में भेज दिया जाता है। बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, जहां पर इनकी जांच पड़ताल की जाती है और इनकी जगह पर दूसरे नोटों को छाप दिया जाता है। कितनी होती है करेंसी नोट की उम्र? दोस्तों, जब भी आरबीआई करेंसी नोट को तैयार करता है तो नोटों के सही रहने की अवधि यानी उम्र तय कर दी जाती है। ये अवधि पूरे होने या लगातार चलने में रहने के कारण नोटों में खराबी आने पर आरबीआई उन्हें वापस ले लेता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के लायक नहीं बचता तो उसके बैंकों के जरिए उसे जमा करा लिया जाता है। बैंक इन्हें फिर बाजार में बिल्कुल भी नहीं भेजते। अच्छा, एक देश की सरकार कितना पैसा छाप सकती है? ये सवाल तो आम लोगों के दिमाग में आता ही है। चलिए अब इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, एक देश की सरकार कितना पैसा छाप सकती है ये पूर्ण तरीके से डिपेंड करता है देश की सरकार, उसकी जीडीपी, सेंट्रल बैंक ऑफ विकास पर। अगर हमारे भारत देश की बात की जाए तो हमारे देश में आरबीआई के द्वारा ये तय किया जाता है कि कितने नोट छापे जाने चाहिए। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत के अंदर 1957 से लागू है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा सरकार की आवश्यकता के अनुसार आरबीआई नोटों की छपाई कर सकता है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी सरकार ने कुछ नियम कानून निर्धारित किए हुए हैं। उसके अनुसार ही नोटों की छपाई की जाती है। मान लीजिए अगर सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए, इससे क्या होगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और देश की करेंसी की वैल्यू भी काफी ज्यादा डाउन चली जाएगी। उस देश में महंगाई की दर काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट में कोई चीज 50 रुपए की मिल रही है, लेकिन जब उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो दुकानदार भी आपको 50 में क्यों बेचेगा? क्योंकि पहले जहां उसे 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, अब वह भी चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हजारों में हो। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा तो हर देश की सरकार अपने देश का विकास दूसरे देशों से कर्ज लेकर करती है। दुनिया के जिन देशों की सरकारों ने ज्यादा नोटों की छपाई की है, उनके नागरिक आज तक रो रहे हैं। ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। मित्रों, जिम्बाब्वे ने एक समय पर बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती कर दी थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजों को खरीदने के लिए भी थैले भर भर के नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। यही हाल दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला का हुआ था। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी और खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल होने लग गए। अच्छा, पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं, अब इसको भी हम बता देते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक हमारे देश के अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु में कुल इसके 18 ऑफिस मौजूद हैं। सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं। इसके बाद इन ऑफिस से नोटों को बैंक में भेजा जाता है। भारत में एक दिन में कितने रुपए छापे जाते हैं? भारत में नोटों की छपाई प्रतिदिन नहीं होती, लेकिन आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 2000 करोड़ करेंसी नोट छापे जाते हैं। इसकी लगभग 40% लागत कागज और स्याही में लगती है, जिन्हें विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको अब पूर्ण तरीके से समझ आ चुका होगा कि भारत सरकार पैसे कैसे छापती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें आप लाइक करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।